यह कहानी रामपुर की हवेली की है। घनघोर बारिश में रामू अपनी बैलगाड़ी लेकर मेले से लौट रहा था। आकाश में काले बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक से पूरा जंगल डरावना लग रहा था। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा तेजी से चारों ओर फैल रहा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि बैल भी आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था और बैलगाड़ी के पहिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हे रामू, भगवान, यह कैसी आफत आ गई। मैंने सोचा था कि शाम होने से पहले घर पहुंच जाऊंगा, पर यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तो गांव बहुत दूर है। रात में इस जंगली रास्ते पर अटक गया तो बड़ी मुसीबत होगी। घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। काश मैं पारी में इतनी देर नहीं करता। बारिश और भी तेज होती जा रही थी। पानी की बूंदें इतनी तेज गिर रही थी कि चेहरे पर चोट सी लगती थी। बिजली बार बार चमक रही थी और गड़गड़ाहट से धरती कांप उठती थी। चारों ओर सन्नाटा था। कोई इंसान, कोई आवाज नहीं। बस बारिश की आवाज और जंगली जानवरों की दूर से आती हो। रामू का दिल धड़क रहा था। उसने कई बार इस रास्ते के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थी, पर दिन में यह रास्ता सुरक्षित लगता था। अब रात में इस तूफानी बारिश में सब कुछ बदल गया था। तभी उसे दूर से एक घंटी की आवाज सुनाई दी। टन टन टन, यह आवाज बारी। यह किसी मंदिर की घंटी की आवाज थी। अरे, यहाँ तो कोई मंदिर है। शायद भगवान ने मेरी सुन ली। चलो रात यही बिता लेता हूँ। मंदिर में रुकना सुरक्षित रहेगा। सुबह होते ही निकल जाऊंगा। कम से कम भीगने और ठंड से तो बच जाऊंगा। रामू ने बैलों को उस आवाज की दिशा में मोड़ दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थर का बना था और काफी पुराना लग रहा था। पर अजीब बात यह थी कि मंदिर के अंदर से रोशनी आ रही थी। रामू ने अपनी बैलगाड़ी मंदिर के पास रोकी और अंदर की ओर भागा। मंदिर पुराना था, पर अंदर साफ सुथरा था। शिवलिंग के सामने दिए जल रहे थे और धूप की खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। प्रणाम महाराज, कोई है यहाँ? मैं गोपाल हूँ। इस तूफानी रात में मुझे शरण की जरूरत है। कोई सुन रहा है मेरी बात? कुछ देर बाद मंदिर के पीछे के कमरे से सफेद धोती पहने एक बुजुर्ग साधु बाहर आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ था। उनकी आंखें शांत थीं, पर चेहरे पर गहरी चिंता के निशान थे। वे गोपाल को देखकर कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, आओ बेटा, आओ। इस भयानक रात में तुम यहाँ कैसे भटक गए? ये रास्ता तो रात में बहुत खतरनाक है। तुम्हें पता नहीं क्या यहाँ इस जंगल में तुम अकेले आ गए? महाराज, मैं पास के गांव रामपुर से हूँ। आज मेले में गया था कुछ सामान लेने। सोचा था कि शाम से पहले घर पहुंच जाऊंगा, पर रास्ते में ये तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब आगे जाना मुश्किल है। अंधेरा भी बहुत हो गया है। अगर एक रात यहाँ रुकने की इजाजत मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। साधु ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा गंभीर हो गया। वे कुछ देर तक गोपाल को देखते रहे, फिर बोले, ठहरो तो बेटा। मंदिर में आए हो तो ये तुम्हारा ही घर है, पर एक बात बहुत ध्यान से सुनो और याद रखो। आधी रात के बाद मंदिर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कितना भी बुलाए, किसी की आवाज सुनो या कोई मदद मांगे, तुम इस मंदिर की सीमा से बाहर कदम मत रखना, समझे? ये बहुत जरूरी है। गोपाल को यह बात बहुत अजीब लगी, पर साधु के चेहरे पर जो गंभीरता थी, उससे लग रहा था कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। गोपाल ने सोचा कि शायद रात में कोई जंगली जानवर आते होंगे, इसलिए साधु डरा रहे हैं। जी महाराज, मैं ध्यान रखूंगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। साधु ने उसे एक कोने में बैठने के लिए कहा,
फिर वे अंदर गए और थोड़ी देर बाद एक थाली में कुछ फल और पानी लेकर आए। बेटा, यहां ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही फल खा लो और आराम कर लो। मैं पीछे के कमरे में रहता हूं, अगर कुछ जरूरत हो तो आवाज लगा देना। गोपाल ने फल खाए और पानी पिया। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। साधु ने उसे एक पुरानी चटाई और कंबल दिया। गोपाल ने शिवलिंग के सामने प्रणाम किया और एक कोने में लेट गया। थकान के मारे उसकी आंखें बंद होने लगी। रात गहरा गई थी। बारिश अब भी जोरों पर थी। मंदिर के बाहर हवा सनसन कर रही थी। गोपाल सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। पहले तो वह आवाज बहुत धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी। गोपाल, गोपाल, भैया। गोपाल की आंखें एकदम से खुल गईं। वह चौंक कर उठ बैठा। ये आवाज, ये तो उसकी छोटी बहन सुमन की आवाज जैसी लग रही थी। सुमन तो घर में है, यहाँ कैसे आ सकती है? भैया, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मेरी मदद करो। मैं यहाँ इस अंधेरे में अकेली हूँ। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये आवाज बिल्कुल सुमन जैसी है। वही तरीका, वही लहजा जिसमें वो मुझे बुलाती थी जब डर जाती थी। गोपाल उठा और धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। गोपाल का हाथ दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका मन कह रहा था कि वह बाहर जाकर देखे। अगर सच में सुमन है तो, अगर उसे वाकई मदद चाहिए तो वह अपनी बहन को ऐसे खतरे में कैसे छोड़ सकता है? तभी अचानक एक हाथ ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। साधु खड़े थे। उनकी आंखों में गंभीरता थी। नहीं बेटा, रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ। ये धोखा है। तुम्हारी बहन यहां नहीं है। ये छाया है जो इस जंगल में भटकती है। जो भी आधी रात के बाद इसकी आवाज सुनकर बाहर जाता है, वो सुबह तक कभी वापस नहीं आता। मैंने कई लोगों को खोते देखा है। पर महाराज, ये आवाज तो बिल्कुल मेरी बहन सुमन जैसी है। वो वैसे ही मुझे भैया कहकर बुलाती है। अगर वो सच में यहाँ फंसी है तो? साधु ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। यही तो इसकी चाल है बेटा। ये छाया तुम्हारे मन को पढ़ लेती है, तुम्हारे सबसे प्रिय व्यक्ति को पहचान लेती है और उसी की आवाज निकालती है। ये जानती है कि तुम अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसलिए तुम्हें बाहर बुलाना चाहती है। कई यात्री इस जाल में फंस चुके हैं। कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। बाहर से आवाज और भी तेज हो गई। अब रोने की आवाज आने लगी थी। भैया, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ। बारिश में मैं रास्ता भूल गई। प्लीज बाहर आओ और मुझे ढूंढो। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। भैया प्लीज मुझे छोड़ मत दो। बहुत डर लग रहा है, ठंड भी बहुत है। तुम्हारी सुमन को बचा लो। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसका मन बुरी तरह से छटपटा रहा था। वह बाहर जाना चाहता था, पर साधु की पकड़ बहुत मजबूत थी। महाराज, मुझे जाने दीजिए। मैं बस एक बार देख लूं। नहीं बेटा, तुम्हारी बहन घर पर सुरक्षित है। ये सिर्फ एक भ्रम है। अगर तुम बाहर गए तो तुम्हारी असली बहन कल सुबह अपने भाई को खो देगी। क्या तुम ये चाहते हो? साधु ने गोपाल को वापस अंदर खींच लिया और उसे बैठा दिया। फिर वे शिवलिंग के सामने बैठ गए और जोर जोर से मंत्र जपने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र की आवाज मंदिर में गूंजने लगी। धीरे धीरे बाहर की आवाज कम होने लगी, पर फिर भी वह पूरी तरह बंद नहीं हुई। तुम मुझे रोक नहीं सकते साधु। मैं वापस आऊंगी, हर रात आऊंगी।
साधु ने मंत्र जपना जारी रखा। उनके माथे पर पसीना आ गया था। पूरा मंदिर एक अलग ही ऊर्जा से भर गया था। गोपाल डर के मारे कांप रहा था। कुछ देर बाद बाहर की सारी आवाजें बंद हो गईं। बस बारिश की आवाज रह गई थी। साधु ने मंत्र जपना बंद किया और गहरी सांस ली। अब सो जाओ बेटा, सुबह तक कुछ नहीं होगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा। गोपाल कांपते हुए वापस चटाई पर लेट गया, पर उसकी आंखों में नींद कहां थी। पूरी रात वह जागता रहा। सुबह जब पहली किरण मंदिर में आई